नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। That was my first Bollywood movie and I watched it like 25 times easy. I'm always looking forward to Bollywood movies, obviously. Yeah. क्या आप भी देशभक्त हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके किए की पूरी सजा मिले? आप चाहते हैं कि भारत इस बार आर या पार का फैसला करे, पर क्या आप भी एक फैसला कर पाए हैं? पाकिस्तानी कलाकारों के बॉयकॉट का फैसला, क्या आपने फैसला ले लिया है? और अगर आपने अब तक ये फैसला नहीं लिया है तो यकीन मानिए आप देशभक्तों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी कलाकार आपके सगे नहीं हैं। ये पैसा तो आपके यहाँ से बनाते हैं, नाम आपके यहाँ कमाते हैं, लेकिन जब गुणगान करने की बारी आती है तो ये पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के वो अधिकांश कलाकार जिन्होंने भारत में नाम, पैसा और शोहरत कमाई, वो किसी न किसी तरीके से भारत की अवहेलना और बुराई करने में लगे हुए हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो लगातार भारत पर हमलावर हैं। तो ऐसे लोगों की फिल्में, गाने या पाकिस्तानी ड्रामा देखकर आप किसी न किसी तरह से भारत के साथ बेईमानी कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिला दिया। इस हमले में हमने अपने 27 मासूम नागरिकों को खोया। देश रो रहा था, हर भारतीय की आंखें नम थी। भारत ने इसका बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हमने आतंकियों को निशाना बनाया, पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संरक्षकों को ये बात बुरी लगी। इन्हीं में से कुछ पाकिस्तानी कलाकार भी थे जो खाते तो भारत का हैं पर गाते पाकिस्तान का हैं। ये वो कलाकार हैं जो भारत की बदौलत अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, पर जब भारत पर दुखों का पहाड़ टूटा, पहलगाम के दुख और आक्रोश के समय, इन पाकिस्तानी कलाकारों ने ऐसा व्यवहार किया जिससे ये साफ हो गया कि वे भारत के साथ खड़े होने का दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन दिल से कभी भारत के नहीं हो सकते। इनमें से कई कलाकार ऐसे हैं जो भारत में काम कर चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, शोहरत बटोर चुके हैं, लेकिन जब वक्त आया भारत के लिए बोलने का तो इन्होंने पाकिस्तान का झंडा थाम लिया और भारत के खिलाफ जहर उगला। सबसे पहले बात करते हैं मावरा हुसैन की। ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने भारत में कई ब्रांड्स और विज्ञापनों के जरिए नाम कमाया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, मावरा ने भारत को कायर करार देते हुए लिखा, भारत का हमला कायराना है। ये लिखते हुए वो भूल गई कि ये वही भारत है जिसने उन्हें काम दिया, मंच दिया, पैसा दिया, और ये वही देश है जिसके जवान हर रोज सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उन्हीं को आप कायर कह रही हैं। फहाद मुस्तफा, एक और पाकिस्तानी अभिनेता, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह फरहान सईद ने पोस्ट में लिखा, कैदे आजम का शुक्रिया, या अल्लाह मदद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और कलाकार हैं दानिश तैमूर, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर लिखा, अल्लाह सबको सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कुबरा खान ने भारत के अंधेरों की बात करते हुए एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखा, लेकिन आतंकवाद की कोई निंदा नहीं की। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान, जो जल्द ही फिल्म अबीर गुलाल से बॉलीवुड में वापसी करने वाले थे, उनकी फिल्म पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये आश्चर्य की बात है कि फवाद खान का इंस्टाग्राम अकाउंट अब भी भारत में सक्रिय है और वो भारत के खिलाफ आग भी उगल रहे हैं, और फवाद खान जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। इसी तरह से माहिरा खान ने भी पोस्ट की है और उनके पोस्ट पर भी जमकर बवाल मचा हुआ है। इन्हीं में से एक है हानिया आमिर, जिनके भारत में लाखों फैंस हैं। उन्होंने भारत के प्रति सहानुभूति जताई थी। उन्होंने बादशाह का गाना शेयर भी किया था, लेकिन आतंकवाद का उन्होंने भी विरोध नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि जब आप भारत से पैसा कमा रहे हैं तब ठीक था, लेकिन जब भारत पर हमला होता है तब आपको पाकिस्तान की याद आ जाती है। ये दोहरा रवैया अब भारत को मंजूर नहीं है। भारत ने इस बार जवाब भी उसी भाषा में दिया है, सख्ती के साथ। भारत सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों के कई इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए हैं। इनमें माहिरा खान, हानिया आमिर, आयजा खान,
इकरा अजीज, अली जफर और कई अन्य शामिल हैं। क्योंकि अब भारत की नीति साफ है, जो भारत के साथ नहीं वो भारत में नहीं। इस बार भारत को स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ी है। ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला है। जो लोग भारत में काम करें, भारत से पैसा लें, भारत की जनता से प्यार पाएं, लेकिन जब भारत पर हमला हो तो वो चुप रहे या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, उन्हें भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो समय है जब भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए। जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसका बहिष्कार होगा। सांस्कृतिक विनिमय यानी कि कल्चरल एक्सचेंज की आड़ में पाकिस्तान के कलाकार भारत में आकर अपनी दुकान चलाते रहे, यहाँ आकर गाने गाए, फिल्मों में अभिनय किया, शो किए और फिर अपने देश लौटकर वही पुराना रवैया अपनाया। ये सिर्फ पाकिस्तान के कलाकारों की चालाकी नहीं है, बल्कि भारत की सहनशीलता का दुरुपयोग है। अब ये सहनशीलता खत्म होनी चाहिए। भारत अब न सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि अपनी नीति भी स्पष्ट कर रहा है। अब ना कोई पाकिस्तानी कलाकार भारत में काम करेगा, ना कोई फिल्म रिलीज होगी और ना कोई यूट्यूब चैनल भारत में दिखेगा। तो अब ये भारत की जनता का मूड है और इस बार भारत ने ठान लिया है, न झुकेंगे न सहेंगे। अब भारत में ना कोई मावरा गाएगी, न कोई फहाद मुस्कुराएगा, न कोई माहिरा महफिल सजाएगी और न ही हानिया की फेक मुस्कान में भारतवासी फंसेंगे। जो भारत में खाएगा उसे भारत का सम्मान भी करना होगा, वरना दरवाजा बंद है। भारत पहले, बाकी सब बाद में।